पर अनुग्रह और शांति हो। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और मनन करेंगे। तो हम इस बार विषय लिया है मसीह को जीने दो, है ना। तो उसके लिए एक वचन को लेकर हम सीखेंगे। गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय आप निकाल सकते हैं अपनी बाइबल में से। गलाती 2:20 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ठीक है, तो ये जो बातें उस पर हम गौर करेंगे। मुख्य बात इसमें जो है वो मसीह मुझ में जीवित है ना। मैं जीवित नहीं हूँ मगर मसीह मुझ में जीवित है। इसको हमें ध्यान देना है, मनन करना है, क्योंकि मसीह मुझ में जीवित होना ये बहुत ही बड़ा रहस्य की बात है। ये खाली ऐसा जीवन नहीं है बस खाली इसमें लिखा है इसलिए हम जिएंगे, ऐसा नहीं है। हमको इसमें रोज रोज प्रैक्टिस में रहना है, जैसे ये बंदा रहता था। पहला भाग पढ़ेंगे तो उसमें क्या बोल रहा है वो कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया, मतलब मैं अभी नहीं रहा, मैं क्रूस, जैसे मसीह पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, मैं भी पापों को लेकर, मैं अपने पापों के कारण, मैं जो मेरा पुराना स्वभाव है मैं भी मर चुका हूँ। और अब से क्या है, मसीह मुझ में जीवित रह रहा है, मैं नहीं जीवित रह रहा हूँ। अभी कौन जीवित है? मसीह मुझ में जीवित है। जो मसीह जीवित है उस जीवित मसीह को मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको आगे आने देना पड़ेगा, प्रकट होने देना पड़ेगा। उसके लिए मेरे साइड से क्या चाहिए? मेरे साइड से आगे वो कह रहा है कि जो शरीर में जो मैं जीवित हूँ, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जो विश्वास से मैं जीवित हूँ ना, बोल रहा है मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो उसके लिए मुझे जीना है, क्योंकि वो मेरे लिए जिया, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आप पढ़ोगे तो इसके पहले वाला पत्री जो है 2 कुरिन्थियों, है ना, उसका 5वां अध्याय में आप क्लियर कट उसमें लिखा है। 5वां अध्याय में आप 14 से आगे पढ़ोगे तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वो खुद पौलुस वहाँ पर समझा रहे। क्या समझा रहे? समझा रहे कि अभी आप लोग अभी मसीह में आ चुके हो, मसीह अभी आपके अंदर आपके लिए आया, उसने उसके पहले क्या किया आपके अंदर आने के लिए, मसीह आपके अंदर जीवन, अपना जीवन लाने के लिए उसने क्या क्या किया, उसके ऊपर वो समझा रहा है। तो वहाँ पर आप पढ़ते हैं 14 में, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। हालेलुया, मसीह हमारे लिए मरा, इसलिए हम सब भी मर गए हैं, उसी की मौत के साथ हम सहभागी हुए और उसके जीवन के साथ भी सहभागी हो गए। मगर इस यात्रा के समय में हमें ध्यान रखना है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। है ना, ये उपकार वाली बात नहीं है ना। ये पहले समझिए, इसमें क्लियर करना है। कई बार लोग समझ लेते हैं कि इसमें चलो उसने हमारे लिए उपकार किया इसलिए उसने हम उसके लिए हम जिएंगे। जैसे सालों पहले मैंने एक प्रचार सुना था, उस जमाने में इतना प्रकाशन लोग को नहीं मिला था, इसलिए जितना भी था वो लोग देते थे। उनका मैं टीका करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मगर वो एक प्रकाशन को, और इस जमाने में प्रभु हमको दिया है तो हम विजयवन जीवन जी सकते हैं। उस जमाने के लोग को भी उस हिसाब से प्रभु दिया था जितना उनको जरूरत था। तो वो क्या समझा देते कि किसी ने कोई किसी को ब्लड डोनेट किया, है ना, तो ब्लड किसी ने किसी के लिए खून बहाया, खून दिया तो वो पूरी जिंदगी उसको याद रखेगा कि मेरी जिंदगी बचाने के लिए इसने खून दिया था। ठीक है, ऐसे करके मैंने प्रचारों में सुना था। मगर अभी वो अगले स्तर का जो प्रकाशन है वो क्या कहता है, उसका उपकार की बात नहीं है। इसमें क्लियर कट लिखा है, वो मरा सब मरे, है ना। बोलिए, मैं मर चुका हूं क्योंकि वो मर चुका है। वो किसके लिए मरा है? वो हमारे लिए मरा, हमारे पापों को अपने ऊपर लेके मरा। और इसीलिए हमारे अंदर जो पाप की व्यवस्था, पाप का जो स्वभाव, वो जो पुराना मनुष्य तो बोला जाता है, रोमियो 6:6 में आप बाद में पढ़ लीजिएगा, क्रूस पर चढ़ा दिया गया, वो मार डालता दिया गया, है ना। उसके ऊपर शिक्षा आई, वो शिक्षा अपने ऊपर उसने लेकर हमारे लिए एक तैयारी किया। क्या तैयारी किया? अच्छा जीवन, नया जीवन, जो यहाँ पर ही आपको 16 में 17 में पढ़ने मिलता है। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नहीं होगी, है ना। तो नया होने के लिए पहले पुराना को हटाना था।
पुराना हटे बिना नया नहीं आ सकता, इसलिए पुराना को हटा दिया गया है। ये बात हकीकत हो गई है, ये उपकार वाली बात नहीं है, उपकार के बदले मुझे उन पर उपकार करना है, ये बात नहीं है। ये आपके साथ जुड़ा हुआ, आपके संबंधी बात है। आपके अंदर आत्मा में कुछ हुआ है, आपके अंदर की आत्मा में, आपके अंदर स्वभाव में कुछ बदलावट किया है गया है, वो मसीह ने किया है। इसीलिए इन दिनों में हमको ध्यान रखना है, कहीं आप अगर फंसे हैं, कहीं आप गिरे हैं, आप अगर उठ नहीं पा रहे, आप विजयवन जीवन नहीं जी पा रहे, ये चाबी हम आपको दे रहे हैं जो हमें अनुभव से मिला। हम आपको आके सीधा ऐसे सिखाना, भाषण देना ऐसा नहीं है। हमको इसमें अनुभव हुआ है कि मसीह सही में मुझ में जीवित है ना। प्रभु के एक दास हिजकिय्याह भारत देश में साउथ जगह में, वो जब इसके ऊपर उनको अच्छा प्रकाशन मिला है, प्रभु का धन्यवाद, ऐसे लोगों को प्रभु हमको दिया, तो हम भी उसमें आशीष हुए। तो मैं सुन रहा था एक बार उनका प्रचार, तो वो कह रहे थे कि तुम्हारे पास दो ही विकल्प है, या तो मसीह को जीने दो या खुद जियो। दोनों मिक्स कभी नहीं हो सकता है, दोनों में से एक ही है। अगर तुम चुनोगे मसीह मुझ में जीना है तो खुद मरना है, रोज मरना है, खुद अपने आप को मरा हुआ समझना। मरना मतलब मैं मर चुका हूँ, अभी मैं जो भी अभी हूँ दुनिया के लिए खाली एक नाटक जैसा है, बाहर का पुतला है, वही है। ये जो भाई आपको दिख रहे हैं जो प्रचार कर रहे हैं, वो खाली बाहर का नाटक वाला एक पुतला ही है कि भाई ये व्यक्ति है, ये प्रचार कर रहा है, मगर मसीह उसके अंदर है। इसीलिए यहाँ पर ये तीन वचन, चार वचन बहुत ही बेशकीमती वचन है। अब इसको अच्छे से मनन करना चाहिए। 16वां वचन में पढ़ेंगे तो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, इसलिए हम सब लोग अभी मसीह जैसे बन चुके हैं आत्मा में। बाहर हम जो भी है, भाषा, जाति, जो भी हम अलग अलग तरह से लोग हमको पहचानते हैं, मगर जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तब हमारे अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सबके सब मसीह में हैं। ठीक है, तो जो लोग आत्मा के अनुसार चलना सीख लिया है उनको ये बात पता चल जाती है, उनको ये बात पल्ले पड़ रही है। क्या पल्ले पड़ रही है कि मसीह मुझ में आ चुका है। वो लोग आत्मा और शरीर का फर्क जान लिया है। नए नए जो बच्चे जन्मे हैं, या तो फिर कई सालों से मगर ज्ञान नहीं मिला, अभी तक ज्ञान नहीं पाया है, आलसी रह गया है, उनको ये बातें इतना समझ में भले नहीं आए, मगर वो भी कहीं ना कहीं नए व्यक्ति भी है, नए विश्वासी है, तो भी वो क्या कर रहा है, प्रभु को जो पसंद नहीं कर चाहता है वैसी चीजें नहीं करना, ऐसे करके उनको भी पता है। मगर आप अभी जो मसीह में आ गए, आप अभी जो नया जीवन पा लिए हो, आप अभी आगे बढ़ रहे हो, थोड़े साल हो चुके हैं, आपका ज्ञान खुल चुका है, आपको ये समझ लेना जरूरी है कि आपका शरीर, आत्मा की अलग अलग बातें आपको समझना पड़ेगा। तो जब आप मसीह को पहने हुए हो, मसीह आपके अंदर जी रहा है, मसीह का जीवन आपके द्वारा प्रकट होना जरूरी है, आवश्यक है। मसीह जब तक प्रकट नहीं होता है, आपका जीवन में बदलावट नहीं दिखता है, कुछ भी चाल चलन में बदलावट नहीं दिखता है। मसीह को प्रकट होने के लिए आपको मसीह को मौका देना पड़ेगा, मसीह को जीने दो। ये मैं आपको कह रहा हूँ, मसीह को जीने दो। खुद मत जिए, खुद स्वार्थीपन में से बाहर आ जाइए। यहाँ तक कि आपका खाना पीना, सोना, उठना, बैठना सब मसीह के अनुसार होना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप शुरुआत कर सकते हो, ऐसे एक छोटा सा थॉट्स के द्वारा इस वचन को भी ले सकते हो, छोटा सा विचार भी कर सकते हो कि मसीह मुझ में जीवित है, मैं जीवित नहीं रहा। इसको कबूल कीजिए, इसको मन में, विचारों में लाइए। सिर्फ कबूल ही नहीं करना, कई लोग कबूल कर लेते मगर अंदर इमिटेट नहीं करते, मतलब अंदर उसको ऊपर क्या नहीं करते, उसको लेते नहीं, पूरा उस वचनों को ले नहीं पाते। ठीक है, इसीलिए गलाती 2:20 के अनुसार आप अभी जीवित नहीं रहे हैं। आपका ये रोज का समर्पण होना चाहिए, आपके साथ ये जीवन जुड़ा हुआ है। रोज रोज आपको ये बात पर ध्यान रखना है कि मैं जीवित नहीं हूँ। सुबह उठते ही आपके मन में ये बात होना चाहिए, आई एम नॉट लिविंग, क्राइस्ट इज लिविंग। हालेलुया। जब जब आप देखिए दुखी भी होते हैं, अगर ऐसे जीते हैं स्वार्थीपन में, हम ज्यादा दुखी होते हैं। मेरे पास ये चीज़ नहीं है, उसके पास है। दुनिया लोगों के पास बातें हैं, वो हमारे पास नहीं है। हमें इतना क्यों संकट होता है, हम जितने प्रभु में आगे बढ़ते हैं हमें क्यों कष्ट होता है, हमें ही क्यों क्रूस उठाना पड़ता है, हमें क्यों कष्ट में से निकल। प्रभु ने ये तो नहीं बोला था, प्रभु मुझ में आ जाओगे मैं तुम्हें बहुत ही सारा स्वर्ग जैसा कर दूंगा, तो नहीं बोला। मैं वहाँ तुम्हारे लिए घर तैयार कर रहा हूँ, है ना। जहाँ मैं रहूँ वहाँ मेरा सेवक भी रहेगा, है ना। यूहन्ना 14 में कह रहा है प्रभु यीशु।
तो ये बात आपको मन में बराबर बिठा लेनी है कि आप यहाँ के नहीं हो, आप क्रूस उठा के चलना है, आपके अंदर मसीह को जीने देना है। मसीह कैसे जिएगा ये रोज सोचना है। अगर मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ तो मसीह किस हिसाब से प्रचार करेगा? वो क्या चिकनी चुपड़ी बातें करेगा कि वो सीधी बातें करेगा? वो क्या अपनी सोच के हिसाब से बोलेगा कि वो जो कहना चाहता है वो बोलेगा? मतलब जो मेरी सोच को अनुमति दे पाएगा क्या वो? भले हमारे अंदर सारे विचार आते हैं, भले हमारे अंदर हम अपनी इच्छा को अनुसार पूरा करने के लिए सब सही है। गलत मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जो कर रहे हो अपनी इच्छा पूरी कर रहे हो 100% आप गलत हो। जहाँ पाप कर रहे हो गलत है, मगर आप अपनी ख्वाहिशों को पूरी करने चाहते हो वो गलत नहीं है, मगर उसमें भी उनको पता है कि आपकी ख्वाहिश असल में क्या है, आपको किस में सही जमेगा, है ना? क्या चीज़ आपको सही रहेगा। जैसे कुछ खाना खाने जाते हैं तो कुछ और रेस्टोरेंट के अंदर कई चीज़ें मेनू में देते हैं, मगर ज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा, चतुर व्यक्ति क्या करेगा, भाई यहाँ का कौन सा चीज़ अच्छा मिलता है, कौन सा ज़्यादा चलता है वो मुझे दो। क्यों? क्योंकि लोग पहले से खाए हैं, उनको पता है कौन सी चीज़ है, मगर उसका मन में तो कई चीज़ें आएगी, ये ले लो ये ले लो। एक बार मेरे साथ हुआ था जब मम्मी पापा पहली बार मुझे होटल में लेके गए, बोले बेटा जो मंगवाना है मंगाओ, है ना? कुछ चाइनीज़ आइटम थी, मुझे थोड़ा बहुत नाम याद है, चाऊ माऊ माऊ ऐसा कुछ था, पता नहीं माऊ चाऊ कैसे, अच्छा नाम लगा। मैं उस समय में जब मैं प्रभु में नहीं था तो कुछ ऐसे कार्टून्स वगैरह देते थे तो उसके जैसा कुछ नाम था, तो मैं सोचा कुछ आएगा। फिर आया बहुत सारी पतली पतली काटी हुई क्या बोलते हैं प्याज, मैं खा नहीं पाया, मेरी मम्मी पापा को खाना पड़ा, है ना? अगर अच्छा होता मैं उनको बोलता आपको पता है क्या अच्छा रहता, मुझे आप खिलाइए, कितना अच्छा है ना? वैसे ही परमेश्वर हमारी इच्छाओं को हटाता नहीं है, मगर हम कई बार मूर्खता करते हैं, नहीं चाहिए ऐसी चीज़ों को मांगते हैं, इसलिए हम नहीं मिलता, हम निराश हो जाते। इसलिए याकूब कड़प शब्दों में कहते तुम क्यों नहीं पाते, तुम शारीरिक अभिलाषों को पूरा करना चाहते हो। इसलिए शारीरिक और आत्मा का भेद को हमें जानना पड़ेगा। बीच बीच में वो भी मैं टीचिंग भी आपको देते रह रहा हूँ, मगर अभी खास आपको ज़रूरत है कि आप उत्साहित हो। हालेलुया। इसीलिए आप उत्साहित इसमें हो जाइए, मसीह आप में जी रहा है, आप उसको जीने दीजिए। रोज रोज आप अगर खुशी में रहना चाहते हो, रोज रोज आप पावर में चलना चाहते हो, मसीह को जीने दीजिए। मसीह को जीने देना बुज़दिली जीवन नहीं है, मसीह को जीने देना कमजोर जीवन नहीं है, मसीह को जीने देना कोई ढीला जीवन नहीं है, मसीह को जीने देना दुनिया से दबने वाला जीवन नहीं है। हमारी ये सारी गलत फहमियाँ हैं। मसीह का जीवन मतलब आपको आपका नुकसान करने का जीवन नहीं है। दिस इज आवर ऑल रॉन्ग ओपिनियंस, इट इज आवर ऑल रॉन्ग थॉट्स। ये हमारे गलत गलत विचार है, हमारे गलत सोच है। हम परमेश्वर को गलत तरीके से देखते हैं। मैं जब नया नया प्रभु में आया था, 1 साल हुआ होगा, मैं सोच रहा था, मैं अभी एग्ज़ाम उस समय पढ़ाई कर रहा था, तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी प्रभु मुझे बोल देंगे तो एग्ज़ाम छोड़ के खड़ा हो जाए, ऐसे विचार मेरे थे। तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं कैसे जाऊँगा, इस तरफ में परीक्षा है, मेरे माँ बाप ने कई पैसे खर्चे हैं, मैं कैसे निकलूँगा? तो क्या प्रभु बुद्धू है, आपको वहाँ से उठाएगा? प्रभु कुछ इमरजेंसी है तो आपको बोल सकता है, उसमें भी आपका फ़ायदा करवाएगा। ठीक है, जैसे एक भैया ने प्रभु का बात माना, उसने बात माना तो 100 मीटर का दौड़ में वो दौड़ने वाला था। ऐसे कोई उस जमाने में बहुत सालों पहले प्रभु के दास भी था, वो कुछ मतलब छोटा सा सेवकाई करता था, और साथ साथ 100 मीटर का दौड़ भी दौड़ने वाला था। उस दिन संडे आ रहा था, वो उसको सेवकाई करना है, इसलिए एक तरफ प्रभु का काम है, एक तरफ ये काम है। उसने मना किया, मैं नहीं आऊँगा। प्रभु उसको आदर किया। मंडे को 400 मीटर का दौड़ था, 400 मीटर के दौड़ में नंबर 1 लेके आ गया, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो मुझे आदर करता है मैं उसे आदर करता हूँ। वो बात है, मगर हर बार प्रभु आपको ऐसे नहीं, चलो यहाँ से हट जाओ, तुम्हारा घर काम छोड़ दो, मेरे पास बैठ जाओ, मैं तुम्हें जो कहूँ करते रहो। प्रभु ऐसे पागलपन नहीं करता है। आप मूसा को देखिए, एलिया को देखिए, अलग अलग तरह के भविष्यवक्ताओं को देखिए, उनकी कमजोरी के साथ, उनके परिवार के साथ, उनकी जिम्मेदारियों के साथ वो प्रभु को पीछे चले हैं, है ना? मूसा का भी तो परिवार था, साथ साथ इजराइल की प्रजा को लेके चलना, वो भी प्रभु की बात मनवाना उनके पास कितना डिफिकल्ट। फिर भी प्रभु उसको विश्वास योग्यता से चलाया, है ना? यीशु प्रभु भी तो अपने घर परिवार के साथ ही रहा था, इधर उधर घूम के फिर वापस आ जाता था। इसलिए ये मत समझिए कि मसीह का जीवन में मेरी जिम्मेदारियों को मुझे खोना पड़ेगा, समाज में मैं क्या रहूँगा, कैसे मेरा रहेगा, मैं फकीर जैसे बन जाऊँगा, बाबा साधु जैसे बन जाऊँगा। ऐसा नहीं है। संसार में रहते हुए आपको संसार के ऊपर विजय हासिल करने के लिए बनाया है ना?
पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा है, जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर विजय हासिल करता है, विजय पा लेता है, जो विश्वास से पाता है, ऐसा लिखा है। जो विजय से विजय होती है हमारा विश्वास है। तो आप संसार में रह रहे हो, आपके पास जिम्मेदारी है, आपके पास परिवार है, प्रभु सब जानते हैं। प्रभु आपके अंदर जीना मतलब आपको कुछ वो चीजों को छोड़कर करने के लिए नहीं बोलेंगे। हाँ, एक समय आएगा तब कुछ बातें आपको कह सकते हैं, मगर वो भी बराबर प्रमाण के साथ परफेक्टली कहेंगे, परिस्थितियों को तैयार करके बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। इसलिए ये सारे जो मन के अंदर गड़बड़ होती है वो हमारा मन हमको बोलता है। पवित्र आत्मा हर बार नहीं बोलते कर दो, ऐसे कर दो, नहीं बोलते। अगर वो बोलेगा सब चीजें परफेक्टली करके बोलेगा। मूसा को बोला था तुम यहाँ पर आके भजन करोगे, परफेक्टली बोला था, ऐसे आओगे, इस तरीके से आओगे, एक एक प्रमाण के साथ वो भविष्यवाणी दिया और वो भविष्यवाणी पूरा करके भी दिखाया। आजकल क्या होता है, लोग उत्साह में आके, इमोशंस में आके, प्रभु का आत्मा मुझे बोला है, मुझे ऐसा कहा है, ऐसे करके गड़बड़ कर देते, फंस जाते। ऐसे प्रभु आपका नहीं है। प्रभु ज्ञानी है, बुद्धिमान है, उसके बारे में कितनी बार बाइबल में लिखा है, ज्ञान का सोता, ज्ञानी परमेश्वर, बुद्धि का परमेश्वर, ज्ञान और सामर्थ्य का आत्मा, बुद्धि और पराक्रम का आत्मा, यहोवा के भय का आत्मा, है ना। ये सारी चीजें पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है, वो आपके अंदर है। आपको कहाँ कैसे क्या करना सब परफेक्टली बोलेगा। व्हाई डू यू फियर, व्हाई डू यू अफ्रेड? उसको जीने दो, है ना। दैट्स अवर लाइफस्टाइल। उसको जीने देंगे, डर मत कीजिए। हम हमारा उसके साथ थोड़ा बहुत यात्रा शुरू होता है, फिर हम बंद कर देते हैं। क्यों? कुछ संकट आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं कर पाएंगे। ये कमिटमेंट रोज रोज चाहिए। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, अभी ये वक्त कंफर्ट जोन में, ढीलापन में बैठ के दुनिया के अंदर मोबाइल में स्क्रॉल्स देख करते रहना या तो समाज के साथ बैठ के गप्पे लड़ाने का समय नहीं है। ये समय तैयार होने का समय है। तैयार कैसे हो पाएंगे? जो अपने विचारों को हमेशा स्थिर रखेंगे, मैं मसीह में हूँ, इस शरीर में मेरा मंदिर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है। ये विचार में रहने वाला, ये घमंड में रहने वाला व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं आपको कहा, ये कमजोरी का जीवन नहीं है, ये घमंड का जीवन है, जो पिलातुस के आंख में आंख डाल के बोलने वाला जीवन है। मैं राजा हूँ, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, ये जीवन है। क्रूस पर चढ़ के वो बोलेगा संपूर्ण हुआ, ये जीवन है। क्रूस पर भले आप क्रूस को उठाना पड़ रहा है ना। पिलातुस बोल रहा है मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। बोलता है जब तक ऊपर से नहीं दिया गया तो मुझे कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा कुछ नहीं है ना। ये जीवन है। आपको सता हो रहा है तो क्या लग रहा है? आपको कुछ भी ऐसे एक्सीडेंटली हो रहा है, परमेश्वर होने दे रहा है, उसके पीछे उसका कुछ कारण है। कुछ बातों में आप फंसे हो, कुछ पाप आपको परेशान कर रहा है, परमेश्वर नहीं कर रहा है, मगर परमेश्वर उसमें आपको सिखा रहा है, इसमें जी तो बेटा जाओ, है ना। अगर मम्मी पापा आपको चलाना नहीं सिखाए होते तो आप ऐसे ही पड़े रहते। रिस्क लेके चलाया उन्होंने, आपको छोड़ दिया होगा पहले, फिर वापस आके पकड़ते होगे, है ना। जैसे उकाब भी ऐसे करता है, बार बार घोंसलों को तोड़कर अपने बच्चों को पंखों पे वापस गिरने जैसा लगे, अरे मैं नहीं उड़ पा वापस ले लेगा, वापस फेंकेगा, जब तक उड़ना नहीं सीखेगा, है ना। ऐसे परमेश्वर हमको हमारे दुश्मन की उस योजनाओं में हमको जाने देता है। उसको पता है ये जा रहा है उसके अंदर, इसके जीवन में ये बहन आएगी, ये भाई आएगा, ऐसा व्यक्ति आएगा, ऐसा खराब व्यक्ति आएगा, वो ऐसे व्यक्ति आएगा, ये जीवन ऐसे होगा, इस परिस्थिति में जाएगा, वहाँ पैसे में फंसेगा, इसमें जाएगा, सब पता है उनको। उनके लिए कुछ नया नहीं है, आपने कुछ कर दिया, अरे मैंने गलती कर दिया, इट इज नॉट शॉक फॉर गॉड। उसको पता था ये जाके करने वाला है, ऐसे गड़बड़ करेगा। आदम के बारे में भी पता था, इसलिए पहले से योजना रखा, अगर ये गिरेगा उसके बाद मुझे मसीहा को तैयार करना पड़ेगा। और मसीहा तैयार हो गया, आज मसीहा आ भी गया, उस युग में जी रहे, मसीहा आके मृत्यु में से जय होके आज उसमें जी रहे, और इतना ही नहीं हमारे अंदर भी जी रहा है। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को समर्पण कीजिए, मसीह जैसे जिया वैसे मैं जीना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे अंदर जी रहा है, उसको मैं जीने देना चाहता हूँ। आप मुझे चलाइए, अगुवाई कीजिए, आपके हाथ में सौंपते यीशु के नाम से। आमीन। आप पर अनुग्रह और दया बनी रहे, परमेश्वर की शांति बनी रहे। वीडियो अच्छे से सुनते रहिए, ये सारे सत्य हम आपको कह रहे हैं, दूसरों के साथ साझा भी कीजिए, और हमारे चैनल को उसी लोगों को दीजिए जो सही में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको रेफर कीजिए, और प्रभु आपको पूरा बहुतायत से आशीष करते रहेंगे, अनुग्रह को और शांति को बढ़ाते रहेंगे।